वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज क्लास नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 4 टाइप किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा आगे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। यदि किसी संख्या का 20% 60 है, खुद में अपने आप संख्या कितनी होती है? 100%। और 20% 60 है, 60 है तो 100%, 1% कितनी होगी? नीचे डिवाइड कर दो, 60/20 बराबर 1% आ जाएगा ना। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 100 से इंटू कर दो, 3 से 300। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नेक्स्ट चेंज। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। किसी संख्या में 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। तो कोई संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है, और 100% 125%, 25% की वृद्धि करनी है, तो ये 25 हो गया। ठीक है, 25% की वृद्धि कर दी। अब बोल रहा है फिर इसमें 20% की कमी करनी है, तो 20%, 10% कितना है? मैंने बताया था, एक पॉइंट पीछे लगा दो, 12.5, ये है 10%। इसका 2 गुणा 25, 25 माइनस करोगे वापस यही आ जाएगा, तो 0। ऑप्शन नंबर ए। ना वृद्धि होगी ना हानि होगी। नेक्स्ट, if the price of an article is increased by 10% and later decreased by 10%, what is the net change? यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया और फिर 10% घटाया जाए तो शुद्ध परिवर्तन। तो इसमें 1% डिक्रीज होगा। जैसे कि मैं बता दूं, 100 है कोई संख्या, ठीक है, एक 10% बढ़ाई तो 110 हो गई, और इसमें से 10% माइनस करनी है, 10% माइनस करनी है, बोल रहा है ना। फिर से 10% घटाना, घटाना। तो अब 10% क्या होगा? यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, पीछे बची वो संख्या 10%। तो 10% कितनी है? 11। तो 110 से 11 माइनस करेंगे 99, तो कितनी माइनस हो रही है? 1% डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट। 2 घंटे का कितना प्रतिशत 30 मिनट है? 2 घंटे को या तो मिनट में बदलो, ठीक है, और या इस 30 मिनट को घंटे में बदलो। तो मैं 2 घंटे को मिनट में बदल रहा हूँ, तो 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट, 30 मिनट कितना प्रतिशत है? ये बोल रहा है 30 मिनट, तो ये से रेशियो लेंगे 1/4, 1/4 बराबर 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 40% परसेंट है, बी का 40%, तो ए बी का अनुपात। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 गया, 6 और 4, 6 4 में 2 से जा रहा है, 3/4, 3/2, सॉरी, 3/2, आंसर है 3/2। ए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में पहले 20% की फिर 10% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि प्रतिशत। बी ऑप्शन है, आप देख लेना, इसको आपको करना है, होमवर्क है ये। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है तो 2 वर्षों में कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए ट्विन इंक्रीज बाय 10%, एक मिनट, एनुअली व्हाट विल द इंक्रीज परसेंटेज इन 2 ईयर। तो चलो चलते हैं। यदि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है तो 2 वर्ष में कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो ठीक है, किसी, यानी खुद में अपने आप 100% होती है। पहले वर्ष 10% बढ़ी, 110। दूसरे वर्ष फिर 10% बढ़ेगी, तो 10% क्या होगा? 110 का 11, तो 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो मान लो संख्या 100 है, मानी हमने, ठीक है, इसमें 20% की कमी की गई तो 80। ठीक है, मूल मूल पाने के लिए वापस वही, यही मूल्य, वापस मूल्य पाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 80 को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि 100 हो जाए? तो कम कितना है? 20। 20 80 का कितना परसेंट है? 20 80 का कितना परसेंट है? 25। ऑप्शन नंबर सही।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए बी से 25% अधिक है। ए, एक मिनट, ए बी से 25% अधिक है। ए है ना, बी 100% है, तो ए 125 है, क्योंकि 25% अधिक है ना, 25% अधिक प्लस, तो बी बी ए से अब बेस क्या है इधर देखो, ए से है ना, तो 125 ए से कितना कम है देख लो, कम कितना है, 25 कम है, तो 25 लगा दो, 25 कितना हो, 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, वेतन में पहले 10% और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल प्रतिशत, आप होमवर्क है ये, पीछे कराया हुआ है ये क्वेश्चन, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो संख्या ज्ञात करें। इफ 14% ऑफ ए नंबर इज 200, फाइंड द नंबर। तो बताओ, कोई संख्या है वो अपने आप में 100% है, ठीक है, तो उसका 40% 200 है, ठीक है, तो 1% 40 से भाग दे दो, 5, तो 500 आएगा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी है। पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, जैसे कि संख्या है 40% 200, ठीक है, 20% क्या है इसका, 100 है ना, 20% आधा ही तो करना है, 40 का दुगुना 80%, 80% तो 400 हो गए हैं, दो गुना करना है ना, 400 हो गए, ठीक है, और 20% ये 100% हो गई नहीं, 400 प्लस 100 500, ऐसे भी कर सकते हो आप, सॉरी डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है 500। नेक्स्ट, किसी मान में 50% की वृद्धि और फिर 50% की कमी की जाती है, तो इसका ऑप्शन बताओ भाई, आप बताओ। कोई संख्या 100% है और 50% बढ़ा दी तो वो 150 हो गई, ठीक है, 100 से 150 हो गई 50%, अब 50% कमी करनी है, तो क्या होगा बताओ। ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसका 50% 75 है, 150 से 75 माइनस करेंगे 75 आएगा, 150 से 75 माइनस करेंगे 75 आएगा, 100 में सीधा परसेंटेज आता है, कितने परसेंटेज घट रही है पीछे, 25% डिक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में उसका 75% जोड़ने पर परिणाम 350 आता है, संख्या ज्ञात करें। इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द नंबर, द रिजल्ट इज 3315, फाइंड द नंबर। 315, फाइंड द नंबर। किसी संख्या में 75% जोड़ने पर परिणाम 350 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यह संख्या है, खुद अपने आप में 100% प्लस 75 और जोड़ना है, 75% और जोड़ना है, 100% तो ये खुद ये 75 और, तो टोटल कितनी हो गई 175। 175% की वैल्यू दे रखी है आपको 350। अब 100% की आपको बतानी है, 1% की भाग दो इधर 175 से, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, तो ये भी 2 गुणा कर दो, 200 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट, किसी संख्या के 40% और 25% का अंतर, इन दोनों का अंतर, 100% है कोई संख्या, 40% और 50%, 40% और सॉरी 25% है, 25%, इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर क्या है इन दोनों का, 15, 15 की वैल्यू सवाल में 90 दे रखी है, 6 गुना, तो संख्या होगी 600, ऑप्शन नंबर बी। 100% आएगी 600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, तो खर्च समान रखने के लिए उपभोग कितने प्रतिशत घटाना होगा। जैसे कि चीनी पहले 100 रुपये के जी मिलती थी, ठीक है, और उसका मूल्य बढ़ गया जैसे कि 25, तो 125 हो गया, ठीक है, तो अब इसको वापस 100 करने के लिए कितने, जैसे कि 125 में 25 घटाने हैं, तो भाई बताओ, 125 है ये, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो 25 कितना है, 125 का 20%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। और मैं आपको बताऊं जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू से, एक मिनट रफ कर दूं इसको, ठीक है, 1/4, 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4,
पहले 4 था और बढ़ाने पर 5 हो गया, ठीक है। अब इसको कितना कम करने पड़ेगा, 5, 5 से 1 कम करने -1 करना पड़ेगा ना, तो 1/5 बराबर 20%, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी तरह से कर सकते हैं और 2 मिनट वेट करेंगे, मैं दूसरी शीट लगा रहा हूँ। ये बेसिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बेसिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और एडवांस लेवल के पर जा रहे हैं। अब मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, इजी इजी हो गए। आगे क्वेश्चन आगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। किसी नगर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, फिर अगले वर्ष 10% घटी, तो शुद्ध परिवर्तन बताओ। तो इसमें होगा 1%, ऑप्शन नंबर सी। होमवर्क है भाई, करके देखना है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, जैसे कि संख्या है ये 30% बराबर 45% के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो परसेंटेज आएगा। अनुपात बताना है ना दोनों का, तो संख्याओं का अनुपात किससे जा रहा है, ये जा रहा है 15 से, 2 बार अनुपात 3 बार में 2:3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि और फिर 12.5% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन जैसे कि संख्या है 100 मानी मैंने, 100 मानी, और ये 12.5% बढ़ी। अब इसको वापस 12.5% ही घटाना है, तो अब जैसे कि ये संख्या है 12.5, तो 12.5 हम फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी होगा, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे इसको, जैसे कि मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे कि 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में 8 से 9 हो गई, ठीक है। सेकेंड टाइम में फिर 12.5% की कमी हुई, फिर 8 से 7 हो गए। सेकेंड फर्स्ट में देखो 64 है, 64 आए, और इधर मल्टीप्लाई करो कितने आ रहे हैं, 63, और 64 से 63 हो गई, एक माइनस हुई है, 1/64 गुणा 100%। ऐसे निकालो, 4 से कट रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 16 25, और 25 से 25/16 से भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस ही होगा था, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, जैसे कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को बोलते हैं, एमआरपी अंकित मूल्य को, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो बिकता है, जैसे कि छूट देने के बाद में मैं बताऊंगा, वो सेलिंग प्राइस भी बता दूंगा अभी, 1 मिनट। जैसे कि क्वेश्चन है, क्रय मूल्य इसमें 100 है, ठीक है। तो 100 से 20% ज़्यादा किया है अंकित, एम आर पी 20%, 120 रुपये रखी है, ठीक है। और फिर 10% की छूट पर बेचा जाता है। अब इसको 10% की छूट देंगे, यानी 12 माइनस करें तो 108 होगा, है। तो ये बेचने वाला है ना, ये सेलिंग प्राइस होता है, एस पी, ये एम आर पी, और ये सी पी, ठीक है, समझ गए। और 100 पे डायरेक्ट चेंज आता है, 8% की वृद्धि हुई है, तो अगेन ऑप्शन नंबर ए, 8% की वृद्धि लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 25% बी का 20% के बराबर है, तो ए बी का अनुपात, ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं 2 क्वेश्चन करवा दिए इसे, तो आपको ये करना है, ठीक है। कमेंट में करना है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट, किसी संख्या में कन्वेंस 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, जैसे लगातार एक संख्या है 100, ठीक है, मानी 100 मानी हमने, फिर 10% की वृद्धि होगी 110, फिर 20% की वृद्धि होगी 132, इस प्रकार कुल वृद्धि प्रतिशत चेंज। तो 100 से देखो कितना हो रहा है, 32 बढ़ रहा है ना, 32 प्लस हो रहा है, तो 32% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटाया गया, जैसे कि एक संख्या है 100, इसको 20% माइनस करने पर ये आएगी 80। ठीक है, मूल मूल्य पाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, होमवर्क है ये आपके लिए। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी है 25%। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 10% की कमी की जाती है तो शुद्ध परिवर्तन होगा। इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट increased by 150% and then decreased by 10%, find the next change। ठीक है, पहले 100 है कोई संख्या, 100 से 115 हो गई। ठीक है, बढ़ाने पर 15% बढ़ाई तो 115 हो गई। फिर 10% की कमी की जाती है तो शुद्ध परिवर्तन 10% की 11.5 माइनस करनी है। 10% इसका क्या होगा 11.5, इसे माइनस करेंगे तो ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा। ऑप्शन नंबर ए, करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या के 35% और 20% का अंतर, मान लो कोई संख्या है वो 100 है, उन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 15 है। संख्या तो दोनों सेम ही है, उनका अंतर 15 है, तो वो 90 दे रहा है, संख्या में 90 दे रहा है, परसेंटेज में 15 है, तो क्या आ रहा है 600। ये भी रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या में 40% की वृद्धि की गई, एक संख्या है मान लो ये 100 है, इसमें 40% की वृद्धि की गई, 140 हो गई। मूल संख्या पाने के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा। 140 से वापस 100 पर जाना है तो कितना परसेंट घटाना होगा। 140 है बेस, और कितना घटाना है 100, 40 घटाना है इस पे, तो ये कितने परसेंट आ रहा है 2/7। 2/7 बराबर 28 से ही ये आएगा ऑप्शन नंबर बी 57, 28.57, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 60% 150 है तो उसी संख्या का 40% क्या है। पहले तो 100% निकालना है, 60% तो 120 है। ठीक है, नहीं 150 है, सॉरी 150 है, तो 1% क्या होगा, 1% बराबर 150/60। ठीक है, भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा 2.5 बार, तो संख्या होगी 250। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को तो 250 आ जाएंगे। ठीक है, 250 आ गई, 100% की वैल्यू 250 है, 100% की वैल्यू 250 है। ठीक है, 250 का 40%, 250 का 40%, उसी संख्या का 40% बोल रहा है, तो क्या होगा 100, ऑप्शन नंबर सी। 250 का 40% निकालने के लिए आपको 1/5 बराबर 20% होता है, इसका 2 गुणा, इसका 2 गुणा, 2/5, 2/5 से जाएगा 50, 50 गुणा 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% घटती है, घटती है 5% घटती है, तो 2 वर्ष में कुल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक शहर है, उसमें पहले वर्ष 100 है जनसंख्या, तो 5 घटी 95 हो गई, उसके बाद में इसका 5% बताओ। जैसे कि 10% 9.5 है, इसका आधा होगा 4, 1, 7 और 2 0, 4.75, इससे माइनस करेंगे 4.75, 95 माइनस 4.75, 25, 0 0 0 9, तो कितने आएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर बी है क्या, ऑप्शन नंबर बी है क्या, कितना आएगा। 1 मिनट वेट करना। यहाँ पे 25 नहीं है, 75 है, 9.75 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9.75 है। नेक्स्ट, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। लाभ कितने का हो रहा है 20, 20 है, 20 पे 5 का हो रहा है 1/4 बराबर 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक छात्र 40, ये क्वेश्चन होमवर्क है और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, क्योंकि ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में होगा ये। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तो फिर 16% घटाया जाए तो शुद्ध परिवर्तन, पहले तो संख्या 100% मानी हमने। ठीक है, 100% मानना है, 100% मानी, ओके, और 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और इससे 16% माइनस करेंगे तो 1/,
4 बराबर 25% और 1/25 बराबर 4%। 1/25 का ये कितना गुना है? 4 गुना है, तो 4/25। तो अब करो, इससे कितना हो रहा है देखो। 25, 5 से जा रहा है 5 और 2 2 4, 24 बार में 24, 24 चौक 96, 96, 96 भाग 5, एक बार में 4, 9 बार में 0.102, 19.2। तो 1%, 1%, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, इसको मैं वापस करता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि हमने संख्या ली थी 120, 100 ली थी, 120 हो गई, 120 हो गई, ठीक है, 20 बढ़ाने पर। अब 16% घटाया जाए, 16%, 16%, 16% घटाया जाए, 10% इसका क्या होगा? 12, ठीक है। ओके। 1% क्या होगा? 1%, 1.20, यही है, तो 1%, 1.2 यही है, तो इसका 6 गुना। पहले तो 5, 1.6 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 18, 18 और 1.2 और जोड़ो, 1.2, 291, यही उत्तर आया था ना, 19.2। अब 120 से 19.2 घटाओ, 0.8, इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। शुद्ध परिवर्तन होगा 0.8, 0.8%, वो वृद्धि होगी, ठीक है, लाभ होगा 0.8% का लाभ। एक ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ये बी है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए का वेतन बी से 25%, यानी बी 100 है, बी से 25%, 100 का 25%, 125, 25 अधिक है 125, ठीक है। तो बी का वेतन, तो बी का वेतन ए से बेस क्या है? ए से, देखो पढ़ो, सही पढ़ो, ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से कितने प्रतिशत कम है? ए क्या है? 125, कितना कम है? कितना कम है? -25, 25 लगा दो, 1/4 यानी 25%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट। किसी संख्या का किसी संख्या को किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 360 हो जाती है, यानी कोई संख्या है वो 100 है और उसको 20% और बढ़ाएं तो यानी 360 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो मैं तो सीधा ही बता दूंगा इसको, 20%, यानी बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 300, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट। यदि किसी संख्या 15% 45 है, तो 35% बताना है भाई। 90 और क्या होगा? 110 है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आप इसको भी होमवर्क पे है, ठीक है, देख लेना भाई, चेक कर लेना 110 है या नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, यानी अभी मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस 100% और अंकित एम आर पी 140। यदि 25% की छूट दे इस पे, 25% कितना होता है इसका? 140 का 25% बताओ भाई। 1/4 बराबर 25% है, तो इससे इससे डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है? 3 2 5, 35, 35 माइनस करेंगे, 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट। यदि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है और पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, दोनों वर्ष बढ़ रही है, दोनों वर्ष लाभ हो रहा है, ठीक है, दोनों वर्ष लाभ हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करें। तो 20,000 का 10% बताओ, मैं तो तुरंत बता दूंगा भाई, जल्दी जल्दी बताया करो, स्पीड कराया करो काम। 10% 2,000 है, तो दूसरी संख्या, दूस 2 वर्ष के बाद, सॉरी 2 वर्ष के बाद, तो पहले वर्ष में कितनी हो गई? 22,000 हो गई, ठीक है, 22,000 होगी, और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी। अब इसका 20% बताओ भाई, जल्दी करो जल्दी करो, 20%, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आप कर लेना, इसका 20% काट के इसमें ऐड करना है, ओनली फॉर 4400 है इसका 20%, ठीक है, जोड़ के 26,400 आएंगे। नेक्स्ट। किसी संख्या में 25% की कमी और फिर 33 से ही 1/3 की वृद्धि की जाए तो शुद्ध परिवर्तन, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, नो चेंज, ठीक है, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ओके, होमवर्क में है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठो,
और अपना कुछ टारगेट बनाओ, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, पर उसको टारगेट बनाओ डेली, और उसको अचीव करने में आप पूरा यानी जिससे आपका यानी ऑटोमेटिकली लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या के 50% और 30% का अंतर, अंतर कितना है 20 बराबर 180, 400, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है आपको पता है? 800 है, ठीक है। इसमें 10% की हानि 720, ऑप्शन नंबर बी 720, 720 होमवर्क में है भाई, मैंने तो की कर दिया, आपको होमवर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। और कैसे हो रही है, अच्छी लग रही है क्लास? और मैं बता दूं आपको, आज हमारी क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4, ठीक है। और मैंने बोला था कि 10 से 12 क्लास में आपका परसेंटेज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और बता दूं मैं जिसे कि आपको ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज, परसेंटेज, क्लास कंप्लीट हो गई है, क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसको जाना है वो जा सकता है। परसेंटेज, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी अर्थमेटिक के अंदर काम आता है। जैसे कि परसेंटेज का बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक परसेंटेज का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। तो मेरे साथ 10 से 12 क्लास आप लो, और फिर आपको कुछ नहीं आता है, आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो बोलना मेरे को, आपसे हर एक क्वेश्चन होगा। 10-12 क्लास पहले कंप्लीट करो। और एक बात हो रहा है, जैसे कि शुरू से चलो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ऐसे नहीं कि फोर्थ क्लास में डायरेक्ट आ रहा है ये, नहीं नहीं, शुरू से एकदम शुरू से चलो, सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।